नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से टीएएफ अर्थात शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन किया जा रहा है। इसी प्रपत्र को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया लेकर मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ इस वीडियो में उपस्थित हूं। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं प्रक्रिया। आपको सबसे पहले शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से लॉगिन करना है। आपको ध्यान रखना है, विद्यालय लॉगिन से आपको लॉगिन नहीं करना है, स्टाफ विंडो से आपको लॉगिन करना है। इस तरह का होम पृष्ठ शाला दर्पण का स्टाफ विंडो जो वेब है वो आपके सामने लेकर आएगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको जो ये 3 डॉट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना कार्य करें मोबाइल से वो स्टाफ विंडो से करें तो आपको आसानी होगी। इसके लिए आपको यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब इस तरह का होम पृष्ठ आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको 3 व्हाइट लाइन दिखाई देगी, जिसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ कई अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है अप्लाई का, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। साथियों, आपको ध्यान रखना है, इस बार थोड़ा सा टीएएफ ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में बदलाव है। तो आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा टीएएफ 2022 पार्ट 1। तो आपको जब ये ऑप्शन मिल जाए तो इस पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपसे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, जिसमें आपका नेम हो जाएगा, आपकी कर्मचारी आईडी आपको डिस्प्ले होगी, आपके विद्यालय का नेम और उसके अलावा यूडाइस कोड, सारी चीज़ें आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन के रूप में शो हो जाएगी। तो यदि इनमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको आपके संस्था प्रधान से संपर्क करना है और प्रपत्र 10 में करेक्शन करना है। उसके बाद ही इस टीएएफ को आपको ऑनलाइन करना है। और जब आपको लगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको मिलेगा, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो आपका टीएएफ ऑनलाइन कर रहे हो कब से कब तक का कर रहे हैं। जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे आप वो देंगे 1 जनवरी 2022 से जून 2022 तक की आपको इन्फॉर्मेशन देनी। आखिरी डे जून का होता है, वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ ऑनलाइन करनी है। तो अब आपको यहाँ नीचे आना है। आपको यहाँ आपने 2022 में कौन सी कक्षाएं पढ़ाई है, कौन सी कक्षा आप पढ़ा रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। तो ये जो कक्षाएं आपको यहाँ शो होगी वो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है, जो डेट मैंने आपको ऊपर बताई है उन डेट की क्लासेस आपकी यहाँ होनी चाहिए। और यहाँ किसी प्रकार की गलती है तो आप शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आपके क्लास टीचर मैपिंग कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपकी कक्षाएं आपको यहाँ शो होने लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको क्लास टीचर मैपिंग या सब्जेक्ट टीचर मैपिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने एक वीडियो का लिंक आपकी सहायतार्थ अवेलेबल करवा रखा है। तो आप उसकी सहायता लेकर क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग दोनों वहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे इस टीएएफ को ऑनलाइन करते समय इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि विगत 6 माह में आपकी उपस्थिति क्या रही है। तो जो भी आपकी उपस्थिति रही है उसके अनुसार आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो भी आपके लिए यहाँ उचित रहे वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे लिए 81% से अधिक उपस्थित रहा हूँ मैं, तो मैंने वो यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। और उसके आगे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि यदि आप किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। यदि आप किसी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है तो हाँ पर करेंगे, और नहीं तो ना पर क्लिक आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे ही आप ना पर क्लिक करेंगे इस तरह से शाला दर्पण कुछ प्रोसेस करेगी। अब आपको फिर आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देनी। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नोट आपको यहाँ दिए हुए हैं यदि आप उनको पढ़ेंगे तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ दिया गया है, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 में स्वयं रेटिंग देना है। आपको 1 से 5 के बीच रेटिंग देनी है। तो 1 का मतलब क्या रहेगा, 2 का मतलब क्या रहेगा, 3 का मतलब क्या रहेगा, वो आपको यहाँ क्लियर किया गया है। औसत से कम अगर आपका रहा है तो आप 1 रेटिंग देंगे, औसत रहा है तो 2 रेटिंग देंगे, और 3 में अच्छी रेटिंग आपकी आ जाएगी। बहुत अच्छा है तो आप 4 दे सकते हैं, और आपका उत्कृष्ट है तो आप 5 दे सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको 1 का यहाँ बता देता हूँ। जैसे हम बात करें पहला बिंदु जो हमसे जानकारी चाही जा रही है, पहले बिंदु में वो यहाँ बताया गया, छात्र और
साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो आप कैसी रेटिंग देते हैं? आपको लगता है कि आप कर रहे हैं बहुत अच्छा या उत्कृष्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ ऐसी कंडीशन में यहाँ 5, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल का कीपैड या आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आपका कीपैड एक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ उत्कृष्ट है तो 5 दे सकते हैं, और संतोषजनक है तो आप यहाँ 4 भी दे सकते हैं। क्षमा करें साथियों, बहुत अच्छा है तो आप यहाँ 4 दे सकते हैं, और अच्छा है तो आप 3 लिख सकते हैं, और औसत है तो 2 लिख सकते हैं। इस तरह आपको ये जो मैंने अभी यहाँ ऊपर क्लियर किया है, इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ प्रत्येक बिंदु से जिस बिंदु पर आपसे जानकारी मांगी गई है वो जानकारी आपको यहाँ देते जाना है। इन बिंदुओं को पढ़ते हुए जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल करवा देंगे तो आपको यहाँ फिर आखिरी में आना है, जहाँ आपको मिल जाएगा योग के लिए ऑप्शन। तो यहाँ ऑटोमेटिकली योग जो भी आप वहाँ निष्पादन सूचकांक में आपने नंबर दिए हैं वो वहाँ आप देते जाएंगे, आपके टोटल यहाँ दिखाई देने लगेगा, ये ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद आपसे अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी गई है तो वो आपको यहाँ से रीड करना है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है? शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा दी गई ग्रेड। तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप यहाँ कोई भी ग्रेड यहाँ नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप चाहे क्लिक करके देखिएगा तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, जो टोटल आपके यहाँ रहेंगे उनका ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा। आप इसे यहाँ खाली रख सकते हैं, आपको यहाँ आगे कुछ नहीं करना है। फिर आपको यहाँ नीचे आना है, तो यहाँ आपको ये बिंदु नया जोड़ा गया है। पिछली बार जब टीएएफ ऑनलाइन करते तो ये बिंदु उसमें नहीं था। यहाँ आपसे जानकारी अब जो चाही जा रही है, संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो संस्था प्रदान है उनका समग्र मूल्यांकन क्या है, तो आप उनको यहाँ रेटिंग देंगे। भाई औसत है तो आप औसत पर क्लिक करेंगे, अच्छा है तो अच्छा पर क्लिक करेंगे, बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा पर क्लिक करेंगे, और उत्कृष्ट है तो आप उत्कृष्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके डीडीओ का नेम आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। नियंत्रण अधिकारी जो आपके हैं उनका नेम आपको यहाँ एंटर कर देना है या लिख लेना है। उसके बाद अपने ही डीडीओ के मोबाइल नंबर आपको यहाँ दे देने हैं। तो ये सूचनाएं आपको इस पहले नंबर के प्रपत्र पर फिल करनी है। फिर आपको यहाँ मिल जाएगा सेव के लिए ऑप्शन, तो आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा ऊपर डेटा सेव सक्सेसफुली का। जब आपको सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाए तो फिर से आपको ऊपर की ओर आना है, जहां आपको भाग 2 ऑनलाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहां ध्यान रखना है, अब आपको यहां क्लिक कर लेना है, क्योंकि भाग 1 आपने पहले ही फिल कर लिया है। अब आप भाग 2 ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब यहाँ खुल कर आएगी। तो आपसे यहाँ क्या जानकारी मांगी जा रही है उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ रीड करना है। शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। तो आपको यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले होगी, परंतु आपको 3 को ही वरीयता देनी है। कैसे देना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि मेरे लिए सबसे पहली चुनौती ये वाली है जो यहाँ जानकारी चाहिए गई। ये वाली मेरी पहले नंबर की चुनौती है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी आपके लिए चुनौती सबसे ज़्यादा कठिन है उसके लिए 1 यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे आप। उसके बाद लगता है आपको कि जो दूसरे नंबर की जो चुनौती है वो आपके लिए ये वाली है, जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ये दूसरे नंबर की कठिनाई लगती है। तो आप यहाँ पर जो आगे आपको बॉक्स दिया हुआ है यहाँ 2 लिख सकते हैं। इस तरह आपको 3 चुनौतियों को इसमें से चुनना है। बहुत सारी चुनौतियां आपके लिए यहाँ दी हुई, तो उनमें से आप 3 को चुन लेंगे। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको इधर की साइड आगे की ओर देनी है वो आप यहाँ से रीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ से समझेंगे क्या आपसे जानकारी चाहिए गई है। शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। तो अब आपको यहाँ भी वही ध्यान रखना है कि आपसे प्रशिक्षण की जानकारी आप यहाँ चाहिए गई है। तो आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी का जो प्रशिक्षण है, जो अंग्रेजी यहाँ दी हुई है उसका प्रशिक्षण सबसे पहले लेना है, तो आप इसके सामने के बॉक्स में 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद आपको आगे यहाँ और भी प्रशिक्षण की जानकारी मिलेगी। आपको विद्यालय प्रबंधन का मान लो प्रशिक्षण लेना है, विद्यालय प्रबंधन आपको यहाँ मिल जाता है, तो अब दूसरे नंबर पर आप इसे यहाँ शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 लिखा है, ऐसे आप 2 लिखेंगे। इस तरह आप 3 प्रशिक्षणों को यहाँ वरीयता के क्रम में लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है। तो जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की ओर
रीसेट आल का। तो जैसा कि जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, आपको यहाँ रीसेट आल का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और आप देखें कि ऊपर अगर यहाँ दिक्कत ये हमें आ रही है कि यहाँ मिल रहा है रीसेट आल। रीसेट आल का मतलब सीधा सा होता है कि जो आपने ऑनलाइन किया है वो रीसेट हो जाएगा। तो आप एक बार यहाँ रीसेट कर लीजिएगा और फिर ऊपर चेक कीजिएगा क्या आपने इन्फॉर्मेशन जो दी है वो रीसेट हो गई है, तो आप दोबारा से उस काम को करेंगे। उसके बाद मेरे अनुसार यहाँ जो रीसेट आल का ऑप्शन दिया हुआ है इसकी जगह सेव आल का ऑप्शन होना चाहिए था, परंतु आप यहाँ क्लिक करके देखिएगा। अगर रीसेट नहीं होती और डेटा आपका सेव रहता है तो फिर आपको आ जाना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे बहुत सारी जानकारी मांगी गई है। यहाँ आप सबसे पहले मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। आपको यहाँ जानकारी देनी है शिक्षक ऑब्लिक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान जैसे प्राप्त पुरस्कार संबंधित पर आपको टिक करना है। तो अब आप यहाँ एक से अधिक भी चुन सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, जैसे विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान आपने किया है तो इसके सामने जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से राइट का निशान यहाँ हो जाएगा। और भी आपका कोई योगदान है तो आप यहाँ से रीड करेंगे और उनके सम्मुख वाले चेक बॉक्स पर राइट होता जाएगा, आप सूचना यहाँ देते जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन, जिसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ करेंगे क्लिक, आपको फिर डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली का। तो अब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सेव हो चुकी है। अब वापस आपको ऊपर की ओर आना है, जहां आपको भाग 3 मिल जाएगा, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। यहाँ पूरा प्रपत्र अपने 3 भागों में भरा जा रहा है, तो हमने भाग 2 तक हमारा कार्य खत्म कर लिया है। उसके बाद आपको मिलेगा आगे यहाँ भाग 3 का ऑप्शन। तो आप इस भाग 3 के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जहां आपको सबसे पहले आपके प्रशिक्षण की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पढ़ना है आपने कौन कौन से प्रशिक्षण लिए हैं, कब लिए हैं, तो वो आपको जो जानकारी देनी है आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2022 से 30 जून आखिरी तक के जो भी आपके प्रशिक्षण हुए वो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ एक का कि आप कैसे यहाँ दर्ज करेंगे। यहाँ प्रशिक्षण क्रमांक जो आपको मिलेगा 1 नंबर ऑटोमेटिकली, यहाँ क्रमांक में आपको कुछ नहीं करना होगा। प्रशिक्षण का नेम आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। प्रशिक्षण की कार्यशाला जो आपकी है वो प्रारंभ होने की दिनांक आपको यहाँ चुननी होगी। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि कितनी है, उसकी समय अवधि कितनी थी, वो आपको यहाँ जानकारी देनी होगी। उसके आगे जो आपको जानकारी देनी हो प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ कोड दिया हुआ है। 2 जगह आपको कोड इस्तेमाल करने होंगे। प्रशिक्षण में आपकी भूमिका के लिए भी आपको यहाँ ऊपर कोड मिल जाएगा। और उसके बाद आगे जो जानकारी आपको देनी होगी, शिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या है, तो उसका शॉर्ट में आपको लिखना है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको करना है, तो आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आपकी कार्यशाला का आयोजन या प्रशिक्षण का आयोजन किसने किया, उसके लिए भी आपको यहाँ कोड दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे। नीचे अभी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, तो आप यहाँ भी कोड सेलेक्ट करेंगे और प्रशिक्षण की ग्रेड आपको देनी है आखिरी में यहाँ आके। तो ये चीज़ें आपको प्रशिक्षण की यहाँ फिलअप करनी होगी। तो ये प्रशिक्षण मैंने मेरे पहले जो हुए हैं वो ऑनलाइन कर रखे हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ नीचे की ओर, तो आपको यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ आपका प्रशिक्षण किसने दिया है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। आपके सामने कई ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे जो भी प्रशिक्षण आपको देते हैं। तो जो प्रशिक्षण आपके लिए रहा है, जैसे आपने दीक्षा से आपका प्रशिक्षण किया है तो दीक्षा 1 से 5 यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ उसकी आरंभ होने की तिथि बतानी है, तो उसके लिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो आप सबसे पहले उसमें से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगी। उसके बाद आपके प्रशिक्षण की अवधि कितनी थी वो आपको यहाँ बता देनी है। उसके बाद यहाँ जो मैंने अभी कोड की आपसे ऊपर चर्चा की है कि आपकी भूमिका क्या रही है, उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ 4 कोड मिलेंगे। तो पहला कोड शिक्षक का है, दूसरा अन्य का है। तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि भाई इन चारों कोड किस किस चीज़ के हैं, तो आप वहाँ से अपनी भूमिका के अनुसार यहाँ कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आपका जो प्रशिक्षण है उसके बारे में आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है। तो यहाँ प्रशिक्षण का नेम टाइप कर सकते हैं, आपके कौन सा प्रशिक्षण आपने लिया है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके प्रशिक्षण का ऑर्गेनाइजर कौन रहा है, तो इसके लिए भी ऊपर आपको कोड दिए हुए मैंने याद करवाया था आपको कि आप कोड याद कर लीजिए। तो कोड आप ऊपर से देखेंगे, जिसने भी आपका प्रशिक्षण का आयोजन किया है वो कोड केवल आपको यहाँ नंबर सेलेक्ट करने हैं। वो ऑटोमेटिकली आप जब सेव करेंगे तो उसका नेम यहाँ आ जाएगा। जैसा कि मेरा यहाँ आ रहा है RSCERT ने मुझे प्रशिक्षण दिया था तो मुझे ये मिल रहा है। आपको भी ऐसा ऑटोमेटिकली सेव होने के बाद दिखाई देगा। उसके बाद
आपको यहाँ ग्रेड करनी है। आप जो प्रशिक्षण ले रहे हैं किस ग्रेड का रहा है, जैसे मुझे यहाँ ए मिल रहा है, आप आपके अनुसार यहाँ ग्रेडिंग देंगे। फिर जो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सेव का, तो आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा और इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी जैसे मेरे प्रशिक्षण की मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको आना है नीचे की ओर, जहाँ आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण यदि आपका हुआ है, आपने प्राप्त किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका नहीं हुआ है ऐसा प्रशिक्षण कोई, तो आप नहीं पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। फिर आएंगे आप नीचे की ओर, जहां आपसे जानकारी मांगी जा रही है अगली, आप यहां रीड करेंगे। सबसे पहले क्या जानकारी आपसे यहां मांगी जा रही है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशिक्षण की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 में आपको रेटिंग करके देनी है। तो अब यहाँ आपसे सबसे पहले जो जानकारी चाहिए गई है पाठ्य पुस्तक की जानकारी चाहिए गई है। भाई आपका जो पाठ्य पुस्तक है वो कैसी है आपके अनुसार, तो आप यहाँ बहुत ही अच्छी या उत्कृष्ट है तो आप यहाँ 5 दे सकते हैं रेटिंग में। बहुत अच्छा है तो आप यहाँ 4 रेटिंग दे सकते हैं। अच्छी है तो आप 3 रेटिंग दे सकते हैं। तो आपको 1 से 5 के बीच यहाँ रेटिंग देनी होगी। तो आप इन बिंदुओं को पढ़िएगा और जो भी आपको उचित लगता है वो रेटिंग 1 से 5 के बीच यहाँ दे दीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे सबसे नीचे मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अभी आपके इस फॉर्म को लॉक करने का ऑप्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है ये सबमिट तक ही रहे या लॉक का ऑप्शन आपके लिए बाद में आ जाए, पर अभी तक आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। फिर देख लेना है कि अगर ऑप्शन आता है मैं चैनल पर आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। यदि लॉक का ऑप्शन आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इस तरह साथियों आप जो आपका TAF है उसे ऑनलाइन कर सकते हैं मोबाइल की सहायता से, बिना किसी साथी के पास जाए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।